एक मजबूती फील करेगा जब उसकी कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी मुकाबला करने के लिए। तो अब ट्रम्प साहब की तो अपनी कौम उनके खिलाफ हो गई। देखिए कितना फर्क है कि उन्होंने खुद ही अपने आप को इतना गिरा लिया, जितने पॉपुलर थे अब उनकी पॉपुलैरिटी तो सब जगह खत्म हो चुकी है। अगर ये इनकेस अगर ये हमला कर देते तो यकीन करेंगे वो लग रहा था कि उनको फतह हासिल होती, हो सकता है ईरान को ही फतह हासिल होती है। वैसे भी ईरान को ऑलरेडी फतह हासिल हो चुकी है, पूरी दुनिया में ईरान ने अपना नाम बना लिया है। अब तो समझ लें एक तरह से ये कि कंप्रोमाइज ही करने वाली बात है कि आप जो है ना मुज़ाकरात कर लें, एक टेबल पे बैठ जाएं और उनके शराइत माने। मगर मुझे लगता है कि इसराइल किसी सूरत भी जंग बंद करने के लिए तैयार नहीं है और ना ईरान बंद करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक अमेरिका है जो चाह रहा है किसी तरह भी कहना है कि जंग रुक जाए। देखिए ऐसा है कि ये जो हुआ है और जो आगे होगा, जो मेरी तरफ से जो मुझे समझ में आ रहा है जी कि कहीं ना कहीं बीच में कंप्रोमाइज होगी, होना ही पड़ेगा 100% सही कह रहे हैं आप जी। दूसरे देशों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ अगर अमेरिका और इजराइल पे छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा। इसमें वर्ल्ड पावर की जो बाकी देश हैं उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि भाई ईरान को आप जो टारगेट कर रहे हो उस पर जो पाबंदियां लगाई हैं उसका इतना उनकी पूरी एक नस्ल खराब हो गई है जब से पाबंदियां लगाई गई है ईरान के ऊपर, तो उसका हर्जाना तो आप दे नहीं सकते और दूसरे नंबर पर नुकसान उनका हुआ है। लेकिन इजराइल और अमेरिका ये बात नहीं मानेंगे कि ईरान को हर्जाना मिले, क्योंकि ईरान का जो कहना है कि भाई जो हमारे यहाँ डिस्ट्रक्शन किया आपने, फुल 400 मिलियन का हमारा था उड़ा दिया, आपने ये सब किया तो इसको बनाने में मदद करना। तो मुझे नहीं लगता कि अब ट्रम्प ये सब मानेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है ईमानदारी से कहूँ तो वो या तो वो जानते होंगे या उनका शैतान जानता होगा। जी भगवान की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, ऊपर वाले की वो बात नहीं करूंगा, क्योंकि निर्दोष लोगों को आगे बढ़ करके मतलब मैं यहाँ पे देखिए ना, ईरान ने तो अमेरिका ने तो हद ही कर दी ना। एक स्कूल के अंदर उन्होंने हमला करवा दिया। आप देखिए कितने मासूम बच्चों की ये भी सुनिए, मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी जी, अभी ये जान ले ली उन मासूम बच्चों की। कुछ तुक बनता है जबकि वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इसके ऊपर इन इदारों पे आप हमला नहीं कर सकते, और उसके ऊपर आपने लिखे उस पे सारे झंडे लगे हुए थे और आप बड़े आराम से एक्सक्यूज पेश कर रहे हैं कि जी ये पता ही नहीं था। उसने कहा मुझे वार क्राइम से ईरान, ये इसने ट्रम्प ने कहा है समीना जी कि मुझे वार क्राइम से कोई डर नहीं, मतलब उसको वो हर कानून से ऊपर है। उसका ये है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं जो इस बात पे लेता हूँ कि न्यूक्लियर ट्रीटी जो ईरान से सबसे बड़ा खतरा, जो पूरी दुनिया उस टाइम पे कह रही थी कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो बड़ा खतरा हो जाएगा, लेकिन अब ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सब जगह से आ चुकी है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा था, कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं थी। और यहाँ तक कि अमेरिका की जो CIA का एक डायरेक्टर था उसने भी इस बात को कहा। तो अब उसके बाद में भी अगर आप अटैक, और जैसे एक तरफ तो हम बात करते रहे और दूसरी तरफ से आप अटैक कर दें जी, जब हम इधर टेबल पे बात करें आपका तीसरा आदमी आया बोला आकर के अटैक कर दिया, बोले ये क्या मतलब होता है? आप दोनों चीजें एक साथ तो नहीं कर सकते ना जी जी। तो और ईरान के साथ एक बार नहीं हुआ, ये दो बार हुआ है। इसलिए आप, और ईरान में भी डिप्लोमेसी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिना दिमाग के लोग बैठे हुए हैं जी। वो भी अगर उन्होंने इंडिया के लिए तेल और LPG छोड़ा है, पाकिस्तान के लिए छोड़ा है, कई देशों के लिए उन्होंने जाने दिया है, चीन के लिए छोड़ा है, तो उनके भी साफ टारगेट बने हुए हैं कि भाई ठीक है ओके कि हमारे साथ में कुछ लोग हमारे साथ में हो सकता है डायरेक्टली ना आए लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। तिवारी साहब आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी बोलिए। तिवारी साहब देखिए, दुनिया में आपने सही कहा कि सारे धर्म के मानने वाले जो हैं वो बहुत ही बुरा कह रहे हैं अमेरिका को और ट्रम्प को, इंक्लूडिंग इंडिया। हर आदमी जो है तकरीबन 99% लोग जो है ईरान के साथ खड़े हैं और साबित किया इंडिया की आवाम ने भी दूसरे कंट्रीज की तरह। लेकिन जो थोड़ा सा पीछे जाए आप, तो जो इंडियन गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी फेल नहीं हो गई है? इंडियन आवाम भी कुछ नारा लग रही है अपने गवर्नमेंट की पॉलिसी से, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं बताता हूँ, आपका सवाल वाजिब है, और लेकिन इसका इंडियन गवर्नमेंट की जो इस समय पे पॉलिसी है वो ये है कि वो हर तरफ से मतलब किसी जगह डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है। जैसे